अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड कीकी को देखते हैं। सीनियर और मास्टर के साथ थी। उसके मास्टर पूछते हैं तुम 18 ईयर्स की हो गई हो ना। उसके सीनियर कहते हैं जब से इसे उठा के घर लाए हैं तब से हम दिन ब दिन पुअर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये पैदा ही पुअर और अनलकी हुई थी। इसमें इसकी कोई गलती थोड़ी ना है। जैसे कि अपना बन खाने वाली होती है, अचानक से उनके घर की दीवार भी टूट जाती है। सीनियर कहते हैं अब तो हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं बची, घर कहाँ से ठीक कराएंगे। सॉरी, मैं पुअर ही पैदा हुई थी, हम लोगों को भी साथ में सफर करना पड़ रहा है। मिस्टर कहते हैं अब हम तुम्हें और सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे नीचे जाकर अपने लिए कोई गोल्डन टिकट वाला ढूंढना होगा। मैं अकेले सब कैसे करूंगी। तो मास्टर की चिंता मत करो, हमने तुम्हें इतने सालों से जो स्किल्स सिखाई है तुम अच्छे से सर्वाइव कर लोगी, जादुई आंखों से अपनी डेस्टिनी को भी पहचान लोगी। मास्टर के इशारा करने पे उसके सीनियर थोड़े बहुत जो पैसे होते हैं उनके पास वो भी उसे दे देते हैं। नेक्स्ट डे कीकी रोती हुई उन सबको बाय करके वहां से चली जाती है। माउंटेन से नीचे आकर कीकी एक पोस्टर लेके बैठी होती है कि वो सबको अपना फॉर्चून बताएगी, पर कोई भी उसकी बात में विश्वास नहीं करता। सब उसे बेगर समझ के इग्नोर कर रहे थे। तभी वहां पर हम हमारे मेल लीड मिस्टर किनसैन को देखते हैं। तो असिस्टेंट हॉस्पिटल से व्हीलचेयर्स पे लेके आ रहा था। बताता है कि मिस्टर वैंग ने बोला था कि तो आपको लाइफ टाइम अकेले रहना पड़ेगा, बचपन से आप इतने फिजिकल वीक हो, तो आपको इन इविल पावर से सिर्फ एक लड़की बचा सकती है। इंसान कहता है क्या बकवास है, शादी से भला थोड़ी ना कुछ होता है। और असिस्टेंट उसे उसकी कार में लेके जाने लगा था, बट कीकी उन्हें दूर से देख रही थी और कहती है उनके चारों ओर गोल्डन लाइट है, इसका मतलब वही मेरा गोल्डन टिकट वाला है। और पोस्टर फेंक के जाने लगी थी, बट तभी एक लड़का आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम फॉर्च्यून बताती हो ना, तो बताओ मेरे बारे में, हम कपल बन सकते हैं। फ्री नहीं हूँ। छोड़ ही नहीं रहा था तो कीकी कहती है तुम पक्का बर्बाद होने वाले हो, अब तो अच्छा होगा जाके अच्छे काम करो। जाने लगी थी, बट वो लड़का उसके घुसा मारने वाला होता है, बट कीकी तो इतनी पावरफुल होती है वो उसे उठा के पटक देती है। सीधा भाग कर आकर मिस्टर किनसन की कार के आगे खड़ी हो गई थी। कार के अचानक से ब्रेक लगते हैं कि उन्हें झटका लग गया था। असिस्टेंट पूछता है क्या हुआ, तो ड्राइवर बताता है कि पता नहीं क्या पागल सी लड़की है। ये उसके विंडो पे जाके कहती है हेलो मिस्टर, जरा गेट खोलना, मुझे चेक करना है तुम मेरी गोल्डन टिकट हो या नहीं। जैसे विंडो खोलता है कीकी मिस्टर किनसन को देखकर कहती है तो बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल हो, तुम इतने बीमार क्यों दिख रहे हो कि तुम्हारा लाइफ टाइम बहुत ज्यादा कम है। कहता है ये लिटिल गर्ल क्या बकवास कर रही हो, मत कैसे हो मेरे बॉस को ऐसा बोलने की, जाओ यहाँ से। लगता तुम छोटी लड़की हो तो मैं तुम्हें यहाँ से भगाऊंगा नहीं। कहती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये जेंटलमैन सच में शॉर्ट लिव्ड है, इसकी बीमारी को ठीक कर सकती हूँ। असिस्टेंट कहता है तुम क्या खुद को डॉक्टर समझती हो, वो भी इतनी कम एज में बकवास की जा रही हो। लगा था क्योंकि उसे साइड करके मिस्टर किनसन का हाथ पकड़ लेती है। बाहर ही आ गया था कि छोड़ो मेरे बॉस को। बताता है मिस्टर किनसन को अपने हाथ में कुछ एनर्जी सी फील होती है और सोचता है वैसे ये लड़की गलत भी नहीं बोल रही है, क्या सच में मुझे बचा सकती है। अपने बैग में से एक मेडिसिन निकालती है और कहती है अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये मेडिसिन खा लो, मेरे अंदर की इविल स्पिरिट प्रेस हो जाएगी। किनसन जैसे लेने वाला होता है, असिस्टेंट कहता है बॉस आप ऐसे कुछ भी लेके नहीं खा सकते किसी स्ट्रेंजर से, आपकी बॉडी इतना टॉर्चर नहीं सहन कर सकती। पता है मेडिसिन कोई पॉइजन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई मेडिसिन को पॉइजन बोलने की। और कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं खुद खा के दिखाती हूँ। जैसे खाने वाली थी मिस्टर किनसन उसका हाथ पकड़ लेता है, खुद उससे मेडिसिन ले लेता है। तो कहता है अगर ये पॉइजन भी हुआ तो क्या हुआ, मेरी बॉडी ऑलरेडी कई पॉइजन झेल चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या ही होगा, मैं थोड़े कम दिन जीऊंगा। और वो मेडिसिन खा जाता है। पर तभी अचानक से उसे कुछ होने लगा था, तो असिस्टेंट कहता है सच में मेरे बॉस को पॉइजन दे दिया है तो मैं जेल लेके जाऊंगा। वो मना कर रही थी। मिस्टर किनसन को तो अचानक से बेटर फील होता है और कहता है इस लड़की को मेरे घर ले चलो। हैरान था, पर कीकी उसे चिढ़ाती हुई सीधा मिस्टर किनसन की कार में घुस जाती है। वो थोड़ा सा नर्वस होने लगा था क्योंकि वो एकदम से उसके क्लोज आ जाती है। कीकी तो उसकी गोल्डन पावर को फील करना चाहती थी। सोचती है कंफर्म हो गया है, यही मेरा गोल्डन टिकट है। किनसन कहता है अगर तुम मुझे सच में ठीक कर पाओगी तो पैसों की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम कीकी है और मैं तुम्हारी बीमारी को एकदम ठीक कर दूंगी, बस एक बार तुम्हारी इविल स्पिरिट का सोर्स मिल जाए। पैसे नहीं चाहिए मुझे, तो बस तुम खाना और शेल्टर दे दो। इनफैक्ट मैं बहुत पुअर पैदा हुई थी ना, बचपन से कोई पैसे नहीं है। मिस्टर किनसन कहता है तुम्हें सच में सिर्फ खाना और घर चाहिए, तो एकदम मुंडी हिला देती है। वो पूछता है क्या तुम पता लगा सकती हो कि मुझे कौन हार्म करना चाहता है। तो कीकी बताती है कि तुम्हारे ब्लड रिलेटिव। मिस्टर किनसन कीकी को अपने घर ले आया था और उसे देख रहा होता है। वो वहाँ से जाता है, असिस्टेंट उसे एक डॉक्यूमेंट ला के देता है। वो पूछती है ये क्या है, तो असिस्टेंट बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट है, इसी से तुम्हें खाना और शेल्टर मिलेगा। तो वो भी एकदम से साइन कर देती है। लो अब तो मैं भूखी नहीं रहूंगी। तो किनसन जैसे बाहर आता है उसकी फैमिली वाले वहाँ पर होते हैं। अंकल मिस्टर किनसन की व्हीलचेयर आगे ले आते हैं कि मास्टर वैंग ने बोला था ना तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने को, तभी तुम ठीक हो गए, मैंने स्पेशली तुम्हारी ढूंढी है। कहती सही कहा, लड़की की किस्मत बहुत अच्छी है और ये तुम्हारी इविल स्पिरिट्स को एकदम डिस्ट्रॉय कर देगी। ग्रैंडमा कहती लड़की तो अच्छी है मिस्टर किनसन, तुम क्या इस बारे में सोचते हो। बट वो ऊपर कीकी को देखने लगा था तो ग्रैंडमा पूछती है वो लिटिल गर्ल कौन है।
मिस्टर किन्सन कहता है वो लड़की मैंने अपनी शादी करने के लिए ढूंढी है, कल तुम्हें मेरे लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर किकी भाग कर आती है। कहता मजाक मत करो, ये ऐसे थोड़ी ना कोई रैंडम लड़की ढूंढ देंगे। और मास्टर ने बोला सिर्फ वही लड़की चलेगी तो तुम ठीक हो सको। आंटी कहती है हाँ ये लड़की सुटेबल नहीं है। ग्रैंडमा कहती है अगर तुम्हें सच में ये लड़की पसंद है थोड़ी शादी तक का वेट कर लो। किकी कहती है किसने कहा मैं सुटेबल नहीं हूँ, मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा खराब है, ये तो एक नंबर की इविल फेट है। कहता सही कहा, ये लड़की तो पुअर बैगर लग रही है। ब्रदर तुम्हारा टेस्ट एकदम यूनिक है, कर पसंद आई है। लिया कहती है बाहर वालों को पता चला लिन फैमिली की यंग लेडी एक भिकारन है तो मैं तो बाहर शर्म के मारे बाहर अपना सिर भी नहीं उठा पाऊंगी। कहती बात वो नहीं है मिस्टर किन्सन, तुम अपनी बॉडी के बारे में सोचो, तुम्हें सोचना चाहिए। बोलने लगती है हम इस मैटर को हल्के में नहीं ले सकते। तो सबको प्रूव करने के लिए कि किकी बहुत ज्यादा लकी है वो उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाती है। देन मास्टर बैंक पढ़ने लग जाते हैं हाँ इस लड़की की किस्मत तो बहुत ज्यादा खराब है। किकी कहती है मिस्टर चिंता मत करो, बिल्कुल हारने नहीं दूंगी, और दोनों तो परफेक्ट मैच है। वो उसे देख के स्माइल करने लगा था बट अंकल कहता है जो लड़की मैंने ढूंढी है वो ज्यादा बेटर है, इन फैमिली की इज्जत के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो ग्रैंडमा मास्टर से कहती हैं कि आप ही चेक करो सेकंड वाली लड़की को। कहती कोई जरूरत नहीं, मैं चेक करती हूँ, मैं तो इसमें टैलेंटेड हूँ, मैं चेक करती हूँ। लड़की को चेकअप करके बताने लगती है ये लड़की तो मिस्टर किन्सन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग मिस्टर किन्सन को बचाना चाहते हो या प्रॉब्लम में डालना चाहते हो। मिस्टर किन्सन सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे सेकंड अंकल ही मुझे हर्ट करना चाहते हो। मैं कहती है मास्टर बैंक ये सब क्या है, मिस्टर किन्सन किंग ग्रुप का वारिस है तो उसके इतने इंपॉर्टेंट मैटर के लिए आप इतनी लापरवाही से लड़की कैसे चूज कर सकते हो। तो अंकल कहते हैं ये लड़की झूठ बोल रही है, इसे कोई फॉर्चून वॉर्चून नहीं बताना आता, बॉडीगार्ड्स आकर इस लड़की को बाहर फेंको। मिस्टर किन्सन कहता है मैंने बोल दिया ना। कहता कोई से हाथ पे मत लगा देना, और मैंने बोल दिया तो बोल दिया। मास्टर कहता है पर मैंने तो यही देखा था, क्या मैं दोबारा देखूं। कि कहती कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता है फॉर्चून देखना, वरना तुम्हें पता होता कि ये लड़की तो हस्बैंड किलर है, सबका फ्री में फॉर्चून बता सकती हूँ। लिया कहती है बिग ब्रदर को सिर्फ बैगर ही पसंद नहीं है, ये अजीब से दिमाग वाली लड़की भी पसंद है। और कजन उनकी वीडियो बना रहा होता है कि सबको लाइव स्ट्रीम पे पता चलेगा ये लड़की कितनी पगलैट है। ये सोचती है सही है, ऐसी किन फैमिली की इज्जत उछलेगी ना तो ये बुढ़िया तो ऐसे सदमे में टपक जाएगी और पूरी किन फैमिली हमें मिल जाएगी। क्योंकि फिर काउंट करके अंकल को बताती है कि अरे तुम्हारे बच्चों से कभी नहीं बनेगी, इसलिए तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे। तो अंकल कहता है ये लड़की सच में पागल हो गई है, किसी नहीं पता कि मेरी ऑलरेडी एक बेटी और बेटा भी है। तुमने बोला कि मेरे बाप के बच्चे नहीं है तो फिर मैं कौन हूँ। लिया कहती बिग ब्रदर को पता नहीं क्या हो गया है जो ऐसी साइको के साथ घूम रहा है, सबके सामने अपना मजाक बनवाएगा। कि कहती है बच्चे हैं पर ये थोड़ी ना पक्का पता है कि बायोलॉजिकल बच्ची हैं। तो अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम हम पे सवाल उठा रही हो। तो किन्सन से कहते हैं तुम ऐसी लड़की को घर में ला भी कैसे सकते हो। आंटी कहती है इन दोनों बच्चों को तो ग्रैंडमा ने खुद बड़े होते देखा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी किन फैमिली की ब्लड लाइन से ना हो। ग्रैंडमा कहते बस करो, ऐसी बातों के मजाक नहीं होते। तो किन्सन तुम इस लड़की को संभालो। तो वो सोचता है लड़की में थोड़ी बहुत स्किल्स तो हैं, कभी कभी बड़ी अजीब है। की कहती है अगर यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा। तुम होती कौन हो मेरे बच्चों का टेस्ट करवाने वाली। मिस्टर किन्सन सोचता है ये इतनी ज्यादा श्योर है, बस सच तो नहीं है ये दोनों सच में सेकंड अंकल के बायोलॉजिकल चिल्ड्रन ना हो। ठीक है तुम सब लोग मुझे क्या देख रहे हो जो ऑलरेडी किन फैमिली से हैं, इस लड़की का विश्वास मत करो। आंटी कजन और लिया बहुत ज्यादा भड़कने लगते हैं। कजन कहते हैं इस लड़की को बाहर निकालो। तो मिस्टर किन्सन कहता है क्या कहा तुमने, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें। इसे कहता है किकी को अंदर रूम में ले जाओ। की कहती है मैं सच बोल रही हूँ, और तो और ये दोनों एक बाप के भी नहीं है, अलग अलग बाप के हैं। बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्या बकवास कर रही हो। तो की कहती है मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, एक बच्चा तुम्हारे ओल्ड लवर से है और एक बच्चा तुम्हारे लिटिल लवर से है। उससे मैं उसे मारने भागती है। देन किकी भागने लगी थी, वो लड़की उसे पकड़ती है पर वो उसे भी धक्का मार के भाग लेती है। देन सोचती है लड़की खुद को समझती क्या है, मेरी जगह ये यंग लेडी की पोजीशन लेगी। की कहती है जो भी तुम्हारे लवर थे उनकी ऑलरेडी फैमिली थी, तुमने उनके साथ अफेयर किया, एक का सरनेम तो हैन है। स्टैंड मिस्टर किन्सन के कानों में बताता है कि शादी होने से पहले मैंने सुना था कि उनका लवर था जिसका नाम हैन था। तो मिस्टर किन्सन सोचता है ये लिटिल गर्ल तो सच में बहुत कैपेबल है, जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। हैन के धक्का लगने से आंटी भुड़क जाती है, उन्हें पकड़ के उठाती है। तो आंटी सोचती है इस लिटिल बैगर को कैसे पता चला। कजन गुस्से से किकी तरफ बढ़ने लगा था अपनी मॉम को बदला लेने के लिए। तभी मिस्टर किन्सन खड़ा हो जाता है, तुम्हें मेरे लोगों से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अंकल तुम अगर सच में किन फैमिली की इज्जत बचाना चाहते हो तो अच्छा होगा एक बार डीएनए टेस्ट करा लो। की कहती है मेरा गोल्डन टिकट इतना हैंडसम कैसे है। वो सब एकदम हैरान थे। ग्रैंडमा पूछती हैं तुम खड़े हो सकते हो, तो खुश होती हैं। मिस्टर किन्सन तो खुद हैरान था कि मैं अचानक से खड़ा कैसे हो सकता हूँ, तो मुझे चलने में इतनी प्रॉब्लम होती थी और अब मैं इतनी इजीली खड़ा हो गया, बल्कि मेडिसिन इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। तो ग्रैंडमा मिस्टर किन्सन को सोफे बैठा देती हैं और किकी को भी उसके पास लाके बैठा दिया था कि लड़की सच में तुम्हारे लिए लकी स्टार है। कहती है आपने ये नहीं देखा इसने मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट की है। जैन कहती है ये भिकारन पूरी किन फैमिली को भिखारी बना देगी। कहती तुम सब लोग चिल्लाना बंद करो,
अच्छा होगा डीएनए टेस्ट करा ही लेते हैं, सबकी भलाई होगी इसमें। उससे चिल्लाती, आप मेरी जगह इस आउटसाइडर का यकीन कर रही हो। कहती मैं तो बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तो शादी से पहले सच में तुम्हारा हैन नाम का एक लवर था। आंटी अंकल कहती है तुम मेरी साइड लो, बट वो उन्हें धक्का मार देते हैं। ग्रैंडमा कहती है डीएनए टेस्ट होगा, गलत साबित हुई तो हम माफी मांग लेंगे, पर अगर सच हुई तो तुम्हें इसके नतीजे पता है। कजन कहता है आप लोग हम पे कैसे शक कर सकते हैं कि मैं और सिस्टर लिया इस फैमिली के नहीं है। कि कहते इसमें शक की बात ही है, डीएनए टेस्ट से सब पता चल जाएगा। आंटी मना किए जा रही थी तो डैड कहते हैं जब तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें इतना डरी क्यों रही हो। आंटी मना किए जा रही तो अंकल कहते हैं जब तुम गलत नहीं हो तो फिर इतना डर क्यों रही हो। देन उन सबके हेयर सैंपल ले लिए जाते हैं ताकि डीएनए टेस्ट करा सके। देन फिर डीएनए टेस्ट होके आता है तो वो लोग कहते हैं अगर की गलत हुई तो क्या करोगे मिस्टर किन्सन। वो कहता अगर ये गलत हुई तो मैं अपने 5% शेयर्स तुम लोगों को दे दूंगा और माफी मांगूंगा। कि कहती चिंता मत करो, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, माफी ये लोग ही मांगेंगे। कजन कहता अच्छा अगर मैं किन फैमिली से नहीं हुआ तो मैं घुटनों में बैठ के तुम्हें मास्टर बोलूंगा, पर अगर तुम गलत हुई तो तुम घुटनों में बैठ के मुझे मास्टर बोलना। तो किकी भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है कि अगर मैं गलत हुई तो बाहर में जैसे जाऊं मुझे काट ठोक दे, पर अगर तुम गलत हुए तो गड्ढे में जाके गिरोगे और तुम्हारी टांगे टूट जाए। स्टूडेंट कहता है बॉस कि आपको इस लड़की पे इतना भरोसा है कि आपने अपने शेयर्स भी दांव पे लगा दिए। फिर ग्रैंडमा डीएनए टेस्ट के रिजल्ट देखती है। मिस्टर किन्सन उसे कहता है तुम्हें शर्त लगाने की जरूरत नहीं थी। तो कहती है क्यों नहीं थी, ये लोग तुम्हारे लिए इतनी बेकार लड़की ढूंढ रहे थे तो मैं बदला लूंगी। इन लोगों की इतनी हिम्मत मेरे गोल्डन टिकट को हर्ट करने की कोशिश की, तो मेरी साइड ले रही है। डीएनए रिजल्ट देखने वाली होती है पर कजन उनसे छीन लेता है। देखने लगा था तो एकदम हैरान, पर फिर कहता है देखा ये अंकल का रियल बेटा हूँ, डीएनए टेस्ट 100% मैच किया है, अब मुझसे माफी मांगो। ब्रदर कहीं तुम अपने लिटिल बैगर को लेकर भाग तो नहीं जाओगे। मिस्टर किन्सन जैसे उठने वाला था कि कहती बिल्कुल भी नहीं, डीएनए टेस्ट में पक्का कोई गड़बड़ है क्योंकि मैं गलत हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने सही फ्यूचर बताया है। अच्छा तो तुम्हारा मतलब ये रिपोर्ट फेक है। आंटी कहती अब तुम मुकर नहीं सकते हो, 5% शेयर्स देने पड़ेंगे। कजन कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालने लगता है कि ब्रदर इस पे साइन कर दो। मिस्टर किन्सन कहता है अगर मुझसे शेयर चाहिए तो पहले किकी से माफी मांगो, तो वो उससे माफी मांगता है। इससे पहले मिस्टर किन्सन साइन करता है किकी कहती है किसने कहा कि मैंने जो प्रोडिक्ट किया वो गलत है, जरूर इस डीएनए टेस्ट में प्रॉब्लम है। और वो मिस्टर किन्सन का हाथ पकड़ कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात पे विश्वास करो। वो सोचता है ये जब भी मुझे टच करती है मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, क्या इसका मतलब ये है कि इसके क्लोज कॉन्टैक्ट करने से मेरी बीमारी ठीक हो रही है। और कहता है मुझे तुम पे भरोसा है। अंकल कहते हैं कि इनके ऊपर प्रेसिडेंट लगता है एक बैगर लड़की की बातों में आ गया है, उसके सोचने समझने की पावर ही काम नहीं कर रही है। भला तुम ऐसे किन फैमिली के बिजनेस को कैसे संभालोगे आगे, भला तुम आगे चल के किन फैमिली के बिजनेस को कैसे संभालोगे। कि कहते और क्या तुम संभालोगे, ना बच्चे हैं और इतनी उम्र हो गई है कुछ नहीं कर पाए। तो अंकल गुस्से में मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करी, मुझे माफी मांगो। मिस्टर किन्सन कहता है तो ठीक है दोबारा डीएनए टेस्ट कराते हैं, तुम जल्दी से शेयर ट्रांसफर पेपर पे साइन करो। मिस्टर किन्सन कहता है इतनी जल्दी मत करो आंटी, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। डॉक्टर जैसे ही आता है आंटी सोचती है इसकी इतनी हिम्मत नहीं है सच बोलने की। तो डॉक्टर कहता है हाँ डीएनए रिपोर्ट फेक नहीं है। तो क्योंकि उस डॉक्टर के बारे में फ्यूचर देखने लगती है और बताती है कि तुम पैसों के नंबर के लालची हो, इतने झूठ बोलो कि आगे जाकर तुम्हारा अंत बुरा ही होगा। तभी असिस्टेंट बताता है कि हाँ इस डॉक्टर के अकाउंट में अभी भी 5 मिलियन ट्रांसफर हुए हैं। तो डॉक्टर डर के मारे सब सच बता देता है कि इस आंटी ने मुझे पैसे दिए थे, डीएनए रिपोर्ट चेंज करने को कहा था, और रियल वाली डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है। कि कहती है सोचा नहीं था तुम इतने ज्यादा स्मार्ट होगे। तो वह कहता है स्मार्ट तो हूँ मैं, पर तुमसे तो कम ही हूँ। ग्रैंडमा डीएनए रिपोर्ट देख के आंटी पे गुस्सा करने लग जाती है, तुमने किन फैमिली के अंदर इलेजिटिमेट बच्चों को पाला है। आंटी कहती है ये सब मुझे फंसा रहे हैं। अंकल तो डीएनए रिपोर्ट देकर आंटी को थप्पड़ लगा देते हैं। कजन डीएनए रिपोर्ट लेके फाड़ देता है कि मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है, आज मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, और बॉटल उठा के उसके मारने वाला होता है। बट मिस्टर किन्सन आगे आ जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो जाके सीधा उसका कॉलर पकड़ लेती है, फिर लात मार के उसे भुड़का देती है। तेरी हिम्मत कैसे मेरे गोल्डन टिकट को हाथ लगाने की, तेरा मार मार के कचूमर बना दूंगी। मॉम जाकर अपने बेटे को उठाने लगी थी, लिया आकर जैसे उसके थप्पड़ मारने वाली होती है वो हाथ पकड़ के उसे थप्पड़ा डालती है कि तुम लोगों का फ्यूचर अब अंधेरे में है, चलो निकलो यहाँ से। अंकल जैसे गुस्से से आने वाला होता है क्योंकि उसे भी थप्पड़ दिखा के डरा देती है। अंकल कहता है ये किन फैमिली है, तुम होती कौन हो सबको मारने वाली। पर ग्रैंडमा अंकल को डांटती है तुम इन सबको ले जाओ और कचरा साफ करो, वरना तुम्हें किन फैमिली के शेयर में से एक चमन्नी भी नहीं मिलेगी। तो किकी उसे बिठा के बाहर पटक देती है कि दोबारा मेरे गोल्डन टिकट को हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम सबकी टिकट काट दूंगी, और उन सबको डरा के वहां से भगा देती है। तो यांसी कहती है तुम यहाँ से खुद निकलोगी या तुम्हारे भी टिकट काटो। तो यान डरती हुई वहां से चली जाती है। किकी मिस्टर किन्सन के पास बैठ के कहती है शुक्र है चोट ज्यादा गहरी नहीं है, और फिर अपने थैले में से मेडिसिन बॉक्स निकाल के उसके मेडिसिन लगाने लगी थी। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है। ग्रैंडमा कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतनी सही निकलोगी, मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। अगर तुम मिस्टर किन्सन के साथ रहोगी तब जाके मुझे तसल्ली मिलेगी। मास्टर कहते हैं
ये दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। असिस्टेंट कहता है हाँ, आप तो तुम बोलोगे ही। मास्टर कहता है ये इनका मुझे गलत सर्टिफिकेट दिया था ना, मुझसे इसलिए गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। तो ग्रैंडमा ने वहाँ से भगा देती है और डॉक्टर को बाहर फेंकवा दिया था। फिर उन दोनों के हाथ एक दूसरे को पकड़ा देती हैं। तुम्हारे आने की वजह से मिस्टर किन्सन की हालत कितनी ज़्यादा बेटर हो गई है, तो तुम दोनों जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। कि कहती ओके ग्रैंडमा, हम अभी लेते हैं। और सोचती है फिर तो गोल्डन टिकट हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट डे मैरिज सर्टिफिकेट को चुम्मी ले रही थी कि अब मैं कभी भूखी नहीं रहूंगी। वो कहता क्या तुम इतनी खुश हो? तो कहती और नहीं तो क्या, हम परफेक्ट मैच हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं, मेरे पास नहीं है। तुम बीमार हो, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। असिस्टेंट कहता मैडम कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पैसों के बाद डायरेक्ट मुंह पे बोल देती हैं। वो कहती लाइफ का मकसद खाना खाना ही तो है, अब मुझे पैसे पसंद हैं, इसमें गलती क्या है? ग्रैंडमा बीमार होती है तो वो जल्दी से घर आते हैं। डॉक्टर बताता है कि ग्रैंडमा की सिरदर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कई सालों से, इसका कोई अभी तक रीज़न पता नहीं चला है। मिस्टर किन्सन कहता है ग्रैंडमा के लिए बेस्ट ब्रेन डॉक्टर को ढूंढो। तभी किकी देखती ग्रैंडमा की चारों तो ब्लैक हो रहा है, तो वो ग्रैंडमा की नब्स चेक करने लग जाती है और कहती है ग्रैंडमा बीमार नहीं है, लगता है उन्होंने कुछ गलत खा लिया है। मिस्टर किन्सन कहता है पर ग्रैंडमा तो बहुत टाइम से बीमार हैं और वो हमेशा कई सालों से एक मेडिसिन खा रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेडिसिन में प्रॉब्लम है। बटलर बताता है कि ग्रैंडमा जो मेडिसिन खाती हैं वो मास्टर वैंग ने बनाई थी और मास्टर वैंग को सेकंड अंकल ने रिकमेंड किया था। तो किकी जल्दी से एक मेडिसिन बॉक्स निकाल के ग्रैंडमा को मेडिसिन खिला देती है। ग्रैंडमा को अचानक से उल्टी आ जाती है जिसमें एक इंसेक्ट होता है, बट किकी अपनी सुपर पावर से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर बताती है कि ग्रैंडमा को जो मेडिसिन दी जाती है वो उन्हें ठीक करने के लिए नहीं है, बल्कि इनकी बॉडी के अंदर पॉइजनस इंसेक्ट को पालने के लिए है। जिस दिन ग्रैंडमा मेडिसिन खाना छोड़ेंगी वो पॉइजन इंसेक्ट ग्रैंडमा की लाइफ को ख़त्म करने लग जाएगा। तो बटलर बताता है कि हाँ, आज ग्रैंडमा मेडिसिन खाना भूल गई थी। तभी ग्रैंडमा को होश आता है, पूछती क्या हुआ तो मुझे। तो मिस्टर किन्सन कहते चिंता मत करिए, आप ठीक हो, आपकी बीमारी को किकी ने ठीक कर दिया है। तो ग्रैंडमा उसको थैंक यू करती हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ सिर्फ फॉर्च्यून ही नहीं बताती है, वो तो बीमारी भी ठीक कर देती है, हमें तो ट्रेजर मिल गई है। वो कहते ग्रैंडमा आप अपना ध्यान रखिए, कंपनी के मैटर्स को मैं संभाल लूंगा। ग्रैंडमा कहते तुम्हारे सेकंड अंकल तो बेकार निकले, अब कंपनी को तुम्हें देखना होगा और तुम और किकी जल्दी से मुझे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन दे दो जिसे मैं घर पे बैठ के खिला सकूं। वो कहता ग्रैंडमा आप क्या बोल रही हो, अभी तो हमारी शादी हुई है। कि कहती ग्रैंडमा चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर रात में वो खुश होकर मिस्टर किन्सन को रूम में लेके आती है। वो पूछता है इतनी खुश क्यों हो? तो कहती है तुम्हारे लिए जल्दी से बेबी को जन्म दूंगी, ग्रैंडमा ने बोला है चलो जल्दी से बेबी बनाते हैं, और तुम अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते हो, ना ही हम ग्रैंडमा को धोखा दे सकते हैं। और उसे उठा के बेड पे पटक देती है। फिर वो खुद भी उसके ऊपर बेड पे चढ़ने लग जाती है। वो कहता है पर हमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, तुम आगे बढ़ रही हो। तो कहती है ऑफ कोर्स आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं तो अपनी गोल्डन टिकट को पाके रहूंगी। और उसके क्लोज होने लगती है। मिस्टर किन्सन को लगा कि वो उसे किस करेगी, इसलिए अपनी आइज बंद कर लेता है, बट वो उसे किस करने के बजाय उसके साइड में लेट जाती है। तो वो एकदम हैरान था और चेक करता है तुम सो रही हो ऐसे ही? तो कहती और नहीं तो क्या, फोकस करो, ग्रैंडमा को जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी तो देने हैं ना। वो कहता है किस बात पे फोकस करना है, हम तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वैसे क्या तुम श्योर हो तुम्हें सच में बेबी देने हैं? तो कहती है और नहीं तो क्या, पर मास्टर ने बोला है कि लड़कियों को ऐसे किसी लड़के के साथ कैजुअली नाइट नहीं स्पेंड करनी चाहिए, इसका मतलब सोने से बेबी आते हैं, इसलिए हम अभी सो रहे हैं तो सोने भी कंसंट्रेट करो। मिस्टर किन्सन सोचता है कितनी बेवकूफ है, ऐसे पता नहीं है बेबी कैसे बनते हैं, और गुस्से सोने लग जाता है, इसके मास्टर ने इसे कुछ नहीं बताया है। फिर रात में जब वो दोनों सो रहे थे, मिस्टर किन्सन को सही से नींद नहीं आ रही होती, वो बार बार पलटी ले रहा था, पर नींद में किकी उसे अचानक से हक कर लेती है तो उसके तो वैसे ही होश उड़ जाते हैं। मिस्टर किन्सन सोचता है ये जब भी मुझे टच करती है मेरी बॉडी और ज़्यादा बेटर फील करने लगती है, हम दोनों सच में परफेक्ट मैच हैं, बस इसे फूड ही तो चाहिए, वो तो मैं आसानी से दे सकता हूँ। और उसे हक करके सो जाता है। मॉर्निंग में वो मिस्टर किन्सन को ब्रेकफास्ट के लिए लेके आती है। ग्रैंडमा कहती तुमने बहुत मेहनत की है ना, अब खाना खाओ। तो वो थैंक यू करती है। मिस्टर किन्सन उबासी ले रहा होता है तो ग्रैंडमा कहती है लगता है तुमने भी बहुत मेहनत की है, पर तुम अभी भी ठीक हुए तो इतनी ज़्यादा मेहनत मत करो, थोड़ा बॉडी का भी ध्यान रखो, बात बेबी की तो है, थोड़ा धीरे धीरे कर लो। कि कहती ग्रैंडमा चिंता मत करो, हम अपना बेस्ट देंगे। तो ग्रैंडमा ने खाना देने लगती हैं और कहती हैं तुम दोनों जल्दी से किन कंपनी को संभाल लो, फिर जब किकी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो मैं किन कंपनी के सारे शेयर्स उसके नाम पे कर दूंगी। कि कहती नहीं नहीं ग्रैंडमा बिल्कुल भी मेरे नाम पे मत करना, मेरे भी पैसे रुकता नहीं है, सारा कुछ मिस्टर किन्सन को दे देना, वैसे भी ये मेरी टीम में तो है। नेक्स्ट मिस्टर किन्सन को किकी को ऑक्शन में लेके जाना होता है, इसलिए वो रेडी शेडी होके आती है तो वो उसे देखते रह गया था क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। पर जैसे वो नीचे आ रही होती स्टेयर से, हिल मुड़ने से वो उसके ऊपर गिर जाती है, वो भी सीता उसकी गोद में, तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। वो कहते थोड़ा केयरफुल रहो। तो कहती है ये शूज़ से मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्या मैं दूसरे पहन सकती हूँ? तो मिस्टर किन्सन असिस्टेंट को बोलकर उसके लिए फ्लैट शूज़ मंगवा लेता है और फिर खुद उसके पैर पकड़ के उसे अपने हाथों से पहनाने लगा था। ग्रैंडमा उन दोनों को साथ में देख के बड़ा खुश होती हैं और उन्हें ऑक्शन में जाने कहती कि कहती चिंता मत करो ग्रैंडमा, हम टास्क कंप्लीट करेंगे
और मिस्टर किन्सन को भगा कर ले जाती है, जबकि असिस्टेंट पीछे भाग रहा था और कहता है मैडम जरा धीरे चलो। मिस्टर किन्सन कहता है इतनी भी जल्दी नहीं है तो भागने की जरूरत नहीं है। देन वो पकड़ के उसे कार में बिठाते हैं क्योंकि सीट बेल्ट लगाने के लिए उसकी क्लोज होती है। बट मिस्टर किन्सन को तो कुछ हो रहा था और वो उसे देखे जा रहा होता है। वो कहते चिंता मत करो, पार्टी में चल के हमें बहुत सारा टेस्टी खाना मिलेगा। वो कहते तुम हमेशा खाने की बातें करती रहती हो, तो कहती क्या करूँ, मेरे मास्टर और सीनियर्स जब से मैं उनसे मिली हूँ उन्हें भी खाने को नहीं मिलता और ना ही मैं सही से खा पाती थी। उन्होंने बोला है कि जब मैं तुमसे शादी करूँगी तभी मुझे खाने को मिलेगा। वो सोचता है इसकी लाइफ कितनी ज़्यादा पुअर थी और पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो कहती है मुझे पैदा होते ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे जंगलों में छोड़ दिया था, तो मेरे मास्टर ने मुझे उठाकर पाला है। मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मैं अल्लाह की कर्ज हूँ इसलिए मुझे छोड़ दिया था। वो कहता सॉरी, तुम्हारा सैड पास्ट याद दिलाया। सलाते हुए कहता चिंता मत करो, आपसे मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तो मैं कभी भूखा नहीं रखूंगा। वो कहते सच में तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करोगे, तो चलो पिंकी प्रॉमिस करो। देन वो उसके साथ प्रॉमिस कर देता है। फिर जैसे असिस्टेंट कार रोकता है, वो कार से बाहर निकलने वाला था पर कीकी हाथ आगे कर देती है, तो वो उसका हाथ पकड़ के बाहर निकलता है। ऐसा लग रहा था कीकी उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रही हो। देन वो उसे पकड़ के व्हीलचेयर पे बैठाती है। वो जैसे उसके व्हीलचेयर को भगाने वाली थी तो कहता है असिस्टेंट नहीं चलेगा मुझे। तो कहती क्यों, तुम सिर्फ मेरे हो, ये सारे काम तो मैं करूंगी। और उसे फिर से फ्लैश की स्पीड से भगा के ले जाती है। असिस्टेंट जबकि चिल्ला रहा था और पीछे भागता है। इधर हम पार्टी में देखते हैं जहाँ पे सब लोग मिस्टर किन्सन के बारे में बातें कर रहे थे और उसकी लाइफ टाइम भी बहुत छोटा है, तो हमें तो लगता नहीं वो ज़्यादा टाइम जिंदा रह पाएगा और किन ग्रुप को संभाल पाएगा। अंकल भी कहता हाँ वो ज़्यादा टाइम नहीं जीने वाला। कि कहती किसने कहा, तुम्हारे खुद के बच्चे हैं नहीं है, तुम दूसरों के बच्चों को जल्दी मारना चाहते हो। मेरा मिस्टर किन्सन तो तुमसे कई गुना ज़्यादा जिएगा। तो लोग बातें बनाने लग जाते हैं। इसका मतलब ये बात तो सच है कि अंकल के खुद के बच्चे नहीं है, इसकी वाइफ के किसी और के साथ अफेयर होकर बच्चे हुए हैं। तो अंकल गुस्से से चिल्ला रहा होता है। मिस्टर किन्सन कहता है खबरदार अगर मेरी लीगल वाइफ के बारे में कुछ भी बोला तो। सब लोग मिस्टर किन को कोऑपरेशन करने के लिए पूछने लगे थे, पर की कहती साइड उठो, हम किसी को भाव नहीं देने वाले। तो मिस्टर किन्सन भी स्माइल करता है और वो उसे वहां से भगा के ले आई थी। तो कहती है मैं बिजी हूँ, अब तुम एंजॉय करो, और भाग जाती है। वो उसे पकड़ने वाला था बट वो तो चली गई थी। असिस्टेंट कहता बॉस आपको बड़ी उसकी फिक्र हो रही है। वो कहता मुझे तो बस ये डर है कि वो अनजान जगह पर आई है ना, कहीं उससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वैसे ही लिटिल गर्ल काफी समझदार है, मुझे नहीं लगता ये किसी प्रॉब्लम में फंसेगी, बल्कि औरों को सबक सिखा देगी। किकी ने जैसे बोला था कजन सच में गड्ढे में गिर गया था और वो लंगड़ा हो जाता है, इसलिए वो बदला लेने के लिए आया होता है। और कहता है वो लड़की देख रहे हो, उस लड़की की ड्रिंक में नशा मिला दो और जो मैंने रूम बुक किया उसमें छोड़ाना। वो लोग कहते हैं पर ये लड़की तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम इसके साथ वो सब करोगे। तो कहता है जिसके साथ इसकी शादी हुई है वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला, और वैसे भी ये तो लिटिल बेगर है, तो मैं पर ऐसे को डरने वाला हूँगा। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं लिटिल बेगर दिखने में तो सुंदर है, पता नहीं इसका टेस्ट अच्छा ही होगा। तो कजन कहते चिंता मत करो, सबको एक एक बार मौका मिलेगा। तो सबसे पहले एक लड़का उस पर ट्राई मारने आता है और किकी को ड्रिंक के लिए पूछता है। वो थोड़ी सी टेस्ट कर कहती है ये तो बहुत बकवास है, और वहाँ से जाने लगी थी पर उसको स्विच कराने लग जाता है। वो लड़का उसे पकड़ लेता है, तुम टल्ली हो ना तो मैं तुम्हें रूम में ले चलता हूँ। क्योंकि उसे मना कर रही थी तो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर को बता दूंगा, और उसे पकड़ के ले जाता है। इधर मिस्टर किन्सन को चिंता हो रही थी कि पता नहीं किकी कहाँ चली गई, और असिस्टेंट को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। इधर वो लड़का किकी ला के बेड पर पटक देता है कि देखो मैं इसे सच में ले आया। कजन गुस्से में था, इसने मेरा सबके सामने मजाक बनवाया है ना, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। और अपने दोस्तों से कहता है तुम इसके साथ मजे लो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा। तो वो सब लड़के किकी पे कूद पड़ते हैं और वीडियो बना रहा था। इधर मिस्टर किन्सन ऑक्शन में होता है, तभी असिस्टेंट आके बताता है कि यंग लेडी कुछ लड़के पकड़ के लेके जा रहे थे। तो असिस्टेंट को जल्दी से भगा के लेके जाने लगा था और बॉडीगार्ड्स भी पीछे होते हैं। मिस्टर किन्सन ने कहता है अगर उसे थोड़ी सी खरोच भी आई मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो गुस्से से उठ के गेट पे लात मार के तोड़ देता है, अंदर आ गया था। बट सीन तो बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि किकी उन सबको धो रही होती है और उसने मार मार के सब लड़कों का चूमर बना दिया था कि वो सब उससे माफी मांग रहे होते हैं। मिस्टर किन्सन उसे ब्लेजर उड़ा देता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना, पर किकी नशे की वजह से अभी टल्ली की हालत में थी। असिस्टेंट कहता है मुझे तो लगता है ये लोग बुरी हालत में हैं, मैडम आप तो बड़ी अमेजिंग हो। मिस्टर किन्सन से बकवास मत करो, इन सबको हैंडल करो। बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ने लगे थे, तभी असिस्टेंट उसे वीडियो दिखाता है। मिस्टर किन्सन गुस्से में आकर कजन को लात मार के भुड़का देता है, जिससे उसकी टूटी लात और टूट गई थी और बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। पर टली किकी उसे हक कर लेती है और कहती है मुझे बहुत गर्मी लग रही है। उसे हक करने लग जाती है। वो कहता है तुमने कुछ खाया नहीं है क्या। इतने में बॉडीगार्ड आके बताता है कि अंकल कुछ लोगों को लेके यहीं पे आ रहा है। मिस्टर किन्सन समझ जाता है अच्छा तो ये सब इनका प्लान था। सेकंड अंकल अब देखना मैं कितना क्रूर बनूंगा, और वो किकी को गोद में उठा के ले जाता है। इधर सेकंड अंकल खुश होके उन सब लोगों को अंदर रूम में लेके आता है, पर वहाँ पे कजन बाकी सब लड़कों के साथ नंगा पड़ा था, तो वो सब लोग उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं, जबकि सेकंड अंकल रोक रहा था। बट वो लोग उसकी सुनते नहीं और कहते हैं हमें नहीं पता था ये सेकंड यंग मास्टर ऐसा निकलेगा, इसे लड़कों में इंटरेस्ट है, और उसकी फोटो खींच लेते हैं।
इधर की नशे की हालत में थी, इसलिए मिस्टर किंसन को चिपट रही होती है। वो कहता प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो कहती मुझे हॉस्पिटल नहीं, तुम्हारे पास जाना है, और उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर किंसन कहता देख लो अब तुम स्टार्ट कर रही हो, बाद में पछताना मत, और वो भी उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में वो बड़बड़ा रही होती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए था, मेरा सिर भी फटने को तैयार है। तभी मिस्टर किंसन कहता है तुम उठ गई, तुम्हें पता भी है कल रात क्या हुआ था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि मिस्टर किंसन और उसे उठा के लेके बेड पे लाके रखता है, पर जैसे वो उसे लिटा के जाने वाला था तो उसने उसका हाथ पकड़ के उसे अपने ऊपर खींच लिया था और उसे बेड पे पटक के खुद उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। देन उसके कपड़े निकालने लग गई थी, तो मिस्टर किंसन भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, वो उसे भी किस करने लग जाता है। की तो पूरी मूड में आ जाती है और वो उसकी टाई निकाल के ब्लाइंड फोल्ड की तरह उसकी आइज पे बांध देती है, बट उसे किस करने के बजाय उसके ऊपर ही सो गई थी। जैसे उसे ये सब कुछ याद आता है तो वो शर्म के मारे अपना मुंह कवर कर लेती है और कहती है सॉरी, मुझे एक बीमार के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, चलो ठीक है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हूँ। बट वो उसे अपनी गोद में उठा लेता और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं वीक हूँ, तुम्हें पता भी है कल रात क्या हुआ था। वो कहती है क्यों तुम वीक नहीं हो, तुमने मुझे जब बेड पे लेटाया था मैंने तुम्हें एकदम से बेड पे पटक दिया था, तो मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो वो कहता बस बस जब देखो चटर पटर करती रहती हो। तो कहती है कल रात जब मैंने तुम्हें बेड पे पटका था तो फिर उसके बाद क्या हुआ था। और फिर हम रात का सीन देखते हैं, वो तो उसके ऊपर आराम से सो गई थी। मिस्टर किंसन ने अपने ब्लाइंड फोल्ड हटाया था और कहता है क्या इसने इतनी ज्यादा पी ली, ऐसे आराम से मेरे ऊपर सो रही है। और जैसे उठने वाला था वो उसे फिर से पटक देती है और बड़बड़ा रही थी ऐसे सोने में तो बहुत मजा आ रहा है। तो मिस्टर किंसन उसे पूरी बात बताता है ये सब हुआ था। तो कहती है इसका मतलब हमारा जल्दी बेबी होने वाला है। वो सोचता है ऐसे थोड़ी ना बेबी होते हैं, स्टूपिड कहीं की। तो वो उसके शोल्डर पे हाथ रख कहती है चिंता मत करो, हम ऐसे कई बार ट्राई करेंगे, फिर देखना पक्का बेबी हो ही जाएगा। बट वो उसे साइड हटा के जाने लगता है, जल्दी नीचे खाना खाने आ जाओ। तो कहती है हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, आज मुझे क्रिस्पी और स्पाइसी खाना खाना है। तो कहता हाँ हाँ जो मर्जी खा लेना, चाहे मेरा दिमाग ही खा लेना, मुझे ही खा लेना। और सोचता है वैसे मेरी बॉडी बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही है, अब तो कभी कभी लगता है मुझे व्हीलचेयर की जरूरत भी नहीं है। क्या ये सब इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी इसके साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट कर रही है। देन वो उसे सही से व्हीलचेयर पे बिठा देती है और कहती है चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। जब वो ब्रेकफास्ट कर रही थी ग्रैंडमा कहती हैं मेरा ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी बिल्कुल इसके जैसे ही होना चाहिए, तब वो बहुत ज्यादा क्यूट होंगे, और तुम ज्यादा ज्यादा खाओ तभी तुम हेल्दी होगी, तुम्हें और कोई टेस्टी खाना खाना तो बता देना। तो कहती नहीं नहीं ग्रैंडमा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो शुरू से बन और कैबेज खाने की आदत है माउंटेन से, पर यहाँ पे तो ऑलरेडी इतना टेस्टी खाना मिलता है, अब जाके मुझे पता चला कितने तरह के खाने भी होते हैं। और सोचते बेचारे मेरे ब्रदर्स और मास्टर्स, उन्हें तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता होगा, उन्होंने तो कभी भी इतना टेस्टी खाना नहीं खाया होगा। अब मैं अच्छी लाइफ जीने के लिए ना बहुत सारे पैसे कमाऊंगी ताकि उनकी लाइफ बेटर कर सकूं। ग्रैंडमा मिस्टर किंसन को भी ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती हैं और कहती हैं जब से किकी आई है तुम पहले से और ज्यादा बेटर होते जा रहे हो, और ऐसा लग रहा है तुम हैंडसम भी ज्यादा लग रहे हो। मास्टर ने सही बोला था, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। और फिर बताने लगती है कि तुम्हारे अंकल ने जो हरकतें की हैं मैंने उसे घर से बाहर फेंक दिया है, अब तुम दोनों किन फैमिली को संभाल सकते हो, जल्दी जल्दी ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन दे दो। किकी कहती ग्रैंडमा चिंता मत करो, हम तो हर रोज हर टाइम साथ में सोते हैं, देख लेना अभी ना कभी तो जल्दी आपको ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाएंगे। मिस्टर किंसन को तो फंदा लगने लगा था और कहता है तुम ये सब क्या बकवास की जा रही हो। तो कहती मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच में कल रात तुम्हारे साथ ही तो सोई थी और तुम्हारे ऊपर चढ़ के सोई थी, बताऊं क्या कैसे। तो वो उसके मुंह में खाना ठूस देता है ताकि वो बोल ना पाए और उसे अपना मुंह बंद रखने को बोलता है। तो ग्रैंडमा हंसने लगी थी, फिर क्या हो गया अगर इसने बोल दिया तो, मैं तो जल्दी तुम दोनों की गुड न्यूज का वेट कर रही हूँ। वो मजे से खा रही होती है जबकि मिस्टर किंसन को भी हंसी आ जाती है और कहता है तुम ग्रैंडमा के साथ घर पे रहो, मैं कंपनी जा रहा हूँ। फिर जब वो कंपनी कार से जा रहा होता है उसे बार बार किकी के साथ वाले रात वाले नाइट वाले मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं और अंदर अंदर बड़ा खुश हो रहा था। असिस्टेंट पूछता है बॉस क्या हो गया, लगता है कल रात आपकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तभी मिस्टर किंसन के आसपास फिर से ब्लैक ऑरा नजर आने लगता है और उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। तो असिस्टेंट जल्दी से कार होकर पूछता है बॉस आपको क्या हो गया, क्या मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं। मिस्टर किंसन सोचता है जब भी किकी मेरे पास होती है मुझे कुछ नहीं होता, पर अभी यहाँ पे किकी नहीं है, मुझे वीक फील हो रहा है, कैसे इस वजह से तो नहीं है कि मैं उसे दूर जा रहा हूँ, क्या मैं उसे वापस लेके आऊँ। और कहता है हॉस्पिटल नहीं घर चलो। असिस्टेंट कंफ्यूज था क्योंकि बीमार जाने पे तो हॉस्पिटल जाते हैं, फिर घर क्यों। तो कहता है मैंने बोला ना घर जाना है ताकि किकी को लेकर आ सकूं, क्योंकि मुझे एक चीज टेस्ट करनी है। तभी असिस्टेंट जल्दी से कार विला की तरफ लेके आता है और बताता है ग्रैंडमा मैडम की हेल्प चाहिए। क्योंकि हैरान थी मेरी कौन सी हेल्प चाहिए। तो ग्रैंडमा कहती तुम दोनों की अभी भी शादी हुई है ना, तो तुम दोनों में फीलिंग्स कल्टीवेट होनी चाहिए, मैं अकेली शॉपिंग चले जाऊंगी, तुम जाओ इसके साथ। क्योंकि कहती नहीं ग्रैंडमा मुझे तो आपके साथ शॉपिंग पे जाना था, पर ग्रैंडमा उसे भेज देती हैं, इसलिए वो गुस्से में आके कार में बैठती है और पूछती बताओ क्या हुआ, तुम्हारी वजह से मैं ग्रैंडमा के साथ शॉपिंग पे नहीं जा पाई। पर उसके पास आते ही मिस्टर किंसन की सारा ब्लैक ऑरा गायब हो जाता है और सोचता है मुझे बिल्कुल भी वीक फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा अंदाजा सही निकला।
वो पूछती तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो कहता कुछ भी नहीं, शायद तुम आज शॉपिंग पे नहीं जा पाओगी, तुम्हें मेरे साथ कंपनी चलना होगा। वो कहती है तुम काम पे जा रहे हो तो मुझे क्यों लेके जा रहे हो? मुझे ग्रैंडमा के साथ जाना था और ग्रैंडमा ने तो आज बोला था कि वो मुझे फेमस रेस्टोरेंट में लेके जाएंगी खाना खिलाने के लिए। मुझे वापस ले चलो ना। वो सोचता है कल रात तो मुझे हक कर रही थी, किस कर रही थी, छोड़ ही नहीं रही थी, और अब देखो खाने के लिए कैसे तड़प रही है, कितनी ज्यादा रूथलेस है ये। और कहते चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए शाम को रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करवा दूंगा, तब तुम चाहे कुछ भी खा लेना। तो कहती है अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम पे चलती हूँ। तो सोचता है इसे खाना देकर पटाना कितना आसान है। क्योंकि जल्दी से असिस्टेंट से व्हीलचेयर ले लेती है। तो कहता है तुम अंदर जाओ, मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और मुझे असिस्टेंट छोड़ आएगा। और सोचता है ये मेरे ऑफिस में रहेगी और मीटिंग फर्स्ट फ्लोर पे है तो आसपास रहेंगे, तब मैं वीक फील नहीं करूंगा। तो कहती है मैं जा नहीं सकती हूँ। तो कहता नहीं, मैं सेक्रेटरी को बोलकर तुम्हारे लिए खाना मंगवा दूंगा, बस एलिवेटर लेके ऊपर पहुंच जाना। वो खुश होकर कहती है ओके, मैं तुम्हारे ऑफिस में मिलूंगी फिर, और मटकती हुई भाग जाती है। असिस्टेंट उसे व्हीलचेयर पर बैठाता और कहता है बॉस, यंग लेडी के साथ साथ तो आप भी बहुत एनर्जेटिक हो गए हो, एकदम फुल एनर्जी में रहते हो। मिस्टर किंसन कहता है अगर तुम्हें अपनी जीप प्यारी नहीं है तो इसे अंदर रख लो वरना कट जाएगी। मिस्टर किंसन के ऑफिस में पहले से एक लड़की होती है। किकी वहां पर भागकर आती है तो पूछती है तुम कौन हो? किकी कहती है मैं उसकी वाइफ हूँ और उसने बोला है कि मैं ऑफिस में उसका वेट करूँ, कि तुम मेरे लिए खाने के लेके आई हो? और लड़की कहती है भला मैं क्यों लेके आऊंगी, अच्छा तुम वही हो जिसे मिस्टर किंसन रास्ते से उठा के लेके आया था। किकी देखती है उसके चारों तरफ रेड हो रहा है और कहती है तुम्हें से अच्छी खुशबू आ रही है। वो कहती तुम पागल हो क्या, अच्छा होगा मिस्टर किंसन से दूर चली जाओ। किकी कहती है अगर मैं चली गई तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी? वो कहती है अच्छा तो तुम्हें पैसे चाहिए, और उस पर क्रेडिट कार्ड फेंक के मारती है। तो किकी एकदम से खुशी को उठा के रख लेती है जेब में अपनी और कहती है बात पैसों की नहीं है, मुझे मिस्टर किंसन से बेटर गोल्डन टिकट नहीं मिलेगा कहीं पे। वैन कहती है अच्छा तो तुम मिस्टर किंसन के क्लोज होने के लिए सब कर रही हो, तुम्हारे जैसे लालची लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं, अपना ऑफर बताओ। तो किकी कुछ कैलकुलेट करने लगी थी और फिर कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम मिस्टर किंसन जितने रिच नहीं हो और तुम्हारा बैड लक भी है। तो क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, और उसकी मारने वाली थी। तभी वहां पर मिस्टर किंसन आ जाता है, तुम क्या कर रही हो ये? तो वैन कहती है मिस्टर किंसन ये लड़की तुम्हारे पैसों के पीछे है, मैंने अभी से 2 मिलियन दिए हैं, ये बहुत लालची है। मिस्टर किंसन पूछता तुमने इसके पैसे लिए हैं? तो वो कहती हाँ, ये मुझे पैसे दे रही थी तो मैंने मना नहीं किया, मैंने रख लिए, और मिस्टर किंसन को पकड़ा देती है। वो पूछता है क्या ये जो बोल रही है वो सच है? वैन कहती है पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वो पूछता है क्या ये बोल रही सच है? तो किकी कहती है हाँ ये सच बोल रही है, पर मैं दूसरे के पास क्यों जाऊंगी, क्योंकि किसी के पास भी तुम्हारे जितना पैसा है ही नहीं। तो वैन कहती देखा इसने बात मान भी ली, ये तुम्हारा फायदा उठा रही है, ऐसी मटेरियलिस्टिक लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। ये कहती बकवास बंद करो, मैं और मिस्टर किंसन तो परफेक्ट मैच है और मेरे बिना ये जी नहीं पाएगा और ना ही मैं इसके बिना रह सकती हूँ। अभी तो मुझे इसे बेबी भी देना है, तो बदले में मुझे पूरी लाइफ सपोर्ट करेगा। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे पैसे ले लिए तो मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मिस्टर किंसन के पास बहुत पैसा है। वैन बकवास करने लगी थी तो वो उसे ठोकने वाली होती है। वैन जानबूझकर मिस्टर किंसन के ऊपर गिरने वाली थी बट वो पहले उठ जाता है, जिससे वो नीचे बुड़क गई थी और कहती है मिस्टर किंसन तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई, तब भी तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो जबकि ये मुझे ऐसे बुली कर रही है। मिस्टर किंसन कहते तमीज से बोलो, ये मेरी वाइफ है और तुम्हें किसने परमिशन दी बिना मुझसे पूछे मेरे ऑफिस में घुस आई। वैन कहती है पर मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। वो कहता है बकवास बंद करो, मैं तो तुम्हें सही से जानता भी नहीं हूँ। और किकी को अपने क्लोज कर कहता है मैं और मेरी वाइफ हम बहुत खुश हैं, तो तुम हमारे बीच में मत आओ। कि कहती खबरदार अगर मेरे गोल्डन टिकट को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मार मार के भुट्टा बना दूंगी। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी तो मिस्टर किंसन उसे उठा लेता है। वैन कहती ये तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हारे लायक हूँ। असिस्टेंट कहता बॉस की तबीयत ठीक हो गई है इससे तुम उसके पीछे आ गई हो, मुझे सबसे बड़ी गोल्ड डिगर तुम लगती हो। तो वैन चिल्ला के पड़ती है। मिस्टर किंसन कहता अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मेरी वाइफ तुमसे कई गुना बेटर है। मैं सिर्फ बीमारी ठीक नहीं करती, मैं फॉर्च्यून भी बता सकती हूँ और तो और मैं मिस्टर किंसन को बच्चे भी दे सकती हूँ। तभी वो उसके मुंह बंद कर देता है, ये बातें बाहर नहीं बोलते हैं। तो वो छुड़ाकर कहती है इसलिए मिस्टर किंसन सारे पैसे मेरे ऊपर खर्च करेगा, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है? इसलिए तुम अपने पैर सिर पे रख के निकल जाओ यहाँ से। मैं मिस्टर किंसन को तुम्हें पैसे नहीं देने दूंगी, पर हाँ तुमने मुझे पैसे दिए थे इसलिए मैं बदले में तुम्हारा फॉर्च्यून बता देती हूँ। काउंट करके बताती है कि तुम्हारी तो वाट लगने वाली है। वैन कहती काहे की वाट, तुम्हारी जगह मेरी मिस्टर किंसन से शादी होनी थी। की कहती है तुम मिस्टर किंसन दूर ही रखना, क्योंकि उसे मिस्टर किंसन से दूर रहने कहती है क्योंकि तभी उसकी वाट लगेगी। तो वो कहती तुम जानबूझ के मुझे दूर रहने को बोल रही हो, और गुस्से में थी पर मिस्टर किंसन उसे वहां से भगा देता है और फिर उससे पूछता है क्या तुम सच में उसे डराने के लिए ऐसा बोल रही थी? तो कहती है मैं फॉर्च्यून के मामले में मजाक नहीं करती हूँ। मिस्टर किंसन कहता है पर उसका किन फैमिली से क्या लेने देना? तो किकी कहती है क्योंकि उसकी किन फैमिली में शादी होगी ना। वो कहता है पर मैंने तो उससे शादी की नहीं है। वो कहती है उसकी तुमसे शादी नहीं होगी। मिस्टर किंसन सोचता है तो मेरे अलावा किन फैमिली से कौन है, कहीं सेकंड अंकल तो नहीं? किकी कहती तुम तो मीटिंग में गए थे ना तो यहाँ कैसे टपक पड़े? वो कहता है मीटिंग मेरी पास वाले रूम में ही है, मेरे साथ चलोगी?
और सोचता है इसके दूर जाते मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इसे सबसे पास ही रखना चाहिए। तो वो एकदम से जाकर व्हीलचेयर पकड़ लेती है। आ जाओ फिर। तो वो शर्माता हुआ व्हीलचेयर पर बैठ जाता है। तो क्योंकि बहुत स्पीड से व्हीलचेयर भगाने लगी थी, वो थोड़ा डर रहा होता है। तो कहती है मुझे बहुत सारा खाना चाहिए। एम्प्लॉयज उसे देख के हैरान थे, तो वो अपना मुंह छुपाने लग जाता है। फिर वैन को किन कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। तभी उसके डैड उस पर चिल्ला के पड़ते हैं, तुम्हारी वजह से मिस्टर किन्सन ने हमारे साथ कॉपरेशन कैंसिल कर दिया है। तो कहती है आप ही चाहते थे मैं किन फैमिली में शादी करूं, बट किन फैमिली में मिस्टर किन्सन के अलावा और कोई वारिस ही नहीं है, तो फिर मैं किससे शादी करूंगी। और फिर उसे आइडिया आता है अंकल से। इधर किकी खाना खा रही थी, तो ग्रैंडमा कहती हैं थोड़ी जगह बचा लो, इसके बाद मैं तुम्हें फेमस प्राइवेट रेस्टोरेंट में ले चलूंगी। तो बहुत खुश होती है कि जल्दी चलो। ग्रैंडमा कहती हैं अभी तक मिस्टर किन्सन आया नहीं है, तो थोड़ा उसका वेट कर लो, उसके बाद हम शॉपिंग में चलेंगे। तो कहती है ठीक है अभी कॉल करती हूँ। पर तभी मिस्टर किन्सन आ जाता है। वो कहती है तुम्हें कपड़े चेंज करने में इतना टाइम लग गया, अगली बार से मैं चेंज कर दूंगी। तो वो शर्माने लग जाता है। फिर ग्रैंडमा उन दोनों को जाने को बोल देती है, इसलिए वो उसे फिर से भगा के ले जाती है। बट तभी वहां पर अंकल आ जाता है। मिस्टर किन्सन कहता आप यहाँ पे क्यों आए हो, अच्छा होगा निकल जाओ। पर अंकल तो अपने साथ वैन को भी लाया था। वो सोचती है इस मिस्टर किन्सन के बुड़कते किन फैमिली मेरी हो जाएगी। मिस्टर किन्सन सोचता है किन फैमिली में घुसने के लिए ये इतनी ज्यादा गिर गई है कि मेरे अंकल से शादी कर ली। अंकल वैन को अंदर ले आता है और ग्रैंडमा को बताता है कि इस बार पक्का आपको ग्रैंडसन मिलेगा। ये वैन मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, इस बार मैं पक्का श्योर हूँ ये मेरे बच्चा है। तो वैन कहती है हाँ मैं डीएनए टेस्ट कराया, इन्हीं का बच्चा है। तो अंकल रिपोर्ट दिखाने लग जाता है। तो किकी एकदम हैरान थी, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो फ्यूचर सही प्रेडिक्ट किया था, ये अंकल बाप नहीं बन सकता। तो फिर वैन इसके बच्चे से प्रेग्नेंट कैसे हो गई इतनी जल्दी, अभी तक तो मिस्टर किन्सन और मैं भी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं। और वो ये बात मिस्टर किन्सन को बताती है। ग्रैंडमा कहती हैं वैन की फैमिली वालों ने मिस्टर किन्सन से शादी करने को मना कर दिया था, ये बोलकर कि वो डिसेबल है, और अब तुम इससे शादी करना चाहते हो, हम बाहर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। तो अंकल कहता है आप चिंता मत करो, बाहर वालों किसी को पता नहीं चलेगा, जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता हम तब तक शादी पोस्टपोन कर देते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है मिस्टर किन्सन ये डिसाइड करेगा, क्योंकि अभी वही किन फैमिली का इंचार्ज है। क्योंकि उसे चिढ़ाने लग जाती है। ग्रैंडमा कहती है ओके, इस बेबी की वजह से टेम्पररी वैन इस घर में रह सकती है। वैन ग्रैंडमा का हाथ पकड़ने लगी थी, बट वो छुड़ा लेती हैं कि अच्छा होगा तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहो, और मिस्टर किन्सन और किकी के साथ चली जाती हैं। बटलर वैन कुछ बोलता है तो वो चिल्ला के पड़ती है और वेस्ट उठा के मारने वाली थी। तो कहता है 10 मिलियन का आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे रिपे करने के लिए। तो वो जानबूझ के पेट दर्द का नाटक करने लग जाती है कि अगर गुस्से में आकर मेरे बेबी कुछ हुआ तो तुम्हें रिपे करना पड़ेगा। बटलर कहता है कि इन फैमिली में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अगर तुम्हें कुछ भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो डॉक्टर को बुलाओ और चेकअप कराओ, क्योंकि अगर बेबी कुछ हो गया तो तुम्हें इस फैमिली से बाहर फेंक देंगे। इधर ये दोनों ग्रैंडमा के साथ कार में जा रहे होते हैं। ग्रैंडमा थोड़ा सैड थी कि बचपन में तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, और जो मेरा दूसरा बेटा है वो खुद मुझे ही हर्ट करना चाहता है, वो तो अच्छा हुआ किकी ने मुझे ठीक कर दिया था। इधर वैन आकर किकी के सूप में कुछ मिला देती है कि अब तुम कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाओगी। मेड को कुछ पता नहीं होता और वो सूप उठाकर किकी को देने आ जाती है। पर किकी कहती है मिस्टर किन्सन मुझे खाने भी लेके जाने वाला है, इसलिए इसे ले जाओ, क्योंकि मैं तो रेस्टोरेंट में जाके खाऊंगी। इसलिए मेड वापस ले जाती है सूप को। मिस्टर किन्सन आता है और पूछता है तुम क्या खाओगी, तो वो डिशेस के नाम बताने लग जाती है। मेड वो सूप वापस किचन में रख गई थी और वैन खुद ही आकर उस सूप को खा जाती है, तभी उसकी हालत खराब होने लगी थी। इधर किकी मिस्टर किन्सन को बाहर लेके आती है और फिर स्ट्रीट फूड खरीदती है। मिस्टर किन्सन पैसे देता है तो उसे भी खाने को देती है, तो उसे किस कर देती है तुम कितने अच्छे हो, और कहती है यहाँ पर कितनी सारी अच्छी चीजें हैं खाने को, मैंने माउंटेन्स पे कभी नहीं देखी थी। वो कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें सब दिला दूंगा। कि कहते पर मेरे ब्रदर्स और मास्टर्स को भी खाने को नहीं मिलता है मेरी वजह से सही से। तो कहता है मैं किसी को माउंटेन्स पे भेज के उन्हें भी यहीं पे बुला लूंगा, तो वो भी तुम्हारे साथ मिलकर अच्छा खाना खा पाएंगे। तो कहती है सच में तुम बहुत अच्छे हो। और तभी वहाँ पे स्नो होने लगती है, तो वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है, बट स्नो की वजह से उसे ठंड लगने लगी थी, तो वो फूंक मार के उसके हाथ गर्म करने लगा था और फिर उसे ब्लेजर निकाल के देने वाला होता है। तो कहती है बिल्कुल नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वो सोचता है मैं कब तक अपनी तबीयत खराब होने तक का बहाना करता रहूंगा इसके करीब होने के लिए, अब तो मैं इसके पास बिल्कुल भी वीक फील नहीं करता। क्योंकि कहती यहीं पे वेट करो, मैं तुम्हारे लिए स्वीट पोटैटोस लेके आती हूँ। जैसे वो जाती है कार आके मिस्टर किन्सन को ठोकने लगी थी, बट किकी अपनी सुपर पावर से जाके उस कार को अपने दोनों हाथों से रोक देती है और फिर अपनी पावर से कार को पीछे करने लग जाती है। मिस्टर किन्सन कहते हैं तुम क्या कर रही हो। तो कहती मैंने प्रॉमिस किया था ना मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम मेरे गोल्डन टिकट हो। और उसमें इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो कार को उल्टा पीछे कर देती है। ये गुंडे भी हैरान थे, ये सब क्या हो रहा है। गुंडा निकल के भागता है मुझे हेल्प चाहिए, पर मिस्टर किन्सन भागकर आकर किकी को हक्का लेता है और कहता तुम पागल हो क्या, तुम्हें मेरे आके आने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। असिस्टेंट भागकर आता बॉस आप ठीक तो हो ना। वो कहते चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा। और असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स आकर उस गुंडे को पकड़ लेते हैं। वो कहते तुम्हें पता है कितना डेंजरस है, आगे से ऐसा मत करना, प्रॉमिस करो। तो कहती मैंने कहा था ना मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तो मैं अगली बार भी तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। तुम मेरे गोल्डन टिकट हो ना, तुम्हारे बिना तो मैं वैसे भी नहीं जी पाऊंगी। तो मिस्टर किन्सन उसे किस करने लग जाता है
वो एकदम हैरान थी। फिर वो असिस्टेंट को कहता पता करो इसे किसने ऑर्डर दिया था। और फिर वो कीकी को घर ले जाने लगा था कि तुम्हारा चेकअप कराऊंगा डॉक्टर से। तो कहती मैं ठीक हूँ। तो कहता नहीं चेकअप कराना पड़ेगा और उसे पकड़ के ले जाता है। और फिर उसने कार में भी उसका हाथ पकड़ रखा था। बट वो उसे देखने लग जाती है और सोचती है इसके आईलैशेस कितने लॉन्ग और ब्यूटीफुल है ना, इसके लिप्स भी कितने सॉफ्ट है, किस करने का मन करता है। पर हमेशा ये कोल्ड फेस क्यों बना के रखता है, मुझे पसंद नहीं मेरा गोल्डन टिकट का कोल्ड फेस रहे हमेशा। उसे देखने लगा था आगे से डेंजरस मत करना कुछ भी। तो कहती मैं तो खतरे में नहीं थी, मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड से कई गुना बेटर हूँ। वो सोचता है लिटिल गर्ल कितनी जिद्दी है, पर इसने पूरी कार को पीछे कर दिया था। लगता नहीं है कोई मामूली इंसान है, पर मैं फिर भी इसे रिस्क लेने नहीं दे सकता। और इधर वैन चिल्ला रही होती है मेरा बच्चा। जैसे मिस्टर किंसन कीकी को लेके आता है तो उस पर इल्जाम लगाने लगती है इसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। अंकल सोचता है ये लोग कार एक्सीडेंट से बच कैसे गए। कीकी कहती बकवास बंद करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मिस्टर किंसन कहता है कीकी तो मेरे साथ बाहर थी। अंकल उसके मारने लगा था तो वो उनका हाथ पकड़ लेता है। तभी ग्रैंडमा उन सबको शांत रहने को कहती है कि इस बारे में इन्वेस्टिगेशन होगा और पूछती है सूप किसने बनाया है। तो मेड आकर बताती है कि मैं तो सूप बनाकर किचन में रख के गई थी, जब मैं वापस आई तो मिस वैन वहाँ पे थी। वैन कहती है तुम्हारा मतलब कि मैंने खुद को पॉइजन दिया है, ये कीकी मुझसे जलती है, इसने मेरे साथ कुछ किया है। उस पर इल्जाम लगाई जा रही थी। मिस्टर किंसन को गुस्सा चाहता है बट कीकी से रोक के कहती है सीसीटीवी लगे हुए हैं, सब पता चल जाएगा किसने पॉइजन मिलाया था। तो सीसीटीवी पता चल जाता है कि किचन में कीकी तो गई ही नहीं थी बिल्कुल भी, उल्टा वैन गई थी। तो ग्रैंडमा उस पर गुस्सा करती हैं। तो अंकल उनके उल्टा सीधा बोलने लगे थे। तो ग्रैंडमा उनके थप्पड़ मार देती हैं और घर से बाहर निकलने को बोलती हैं। मिस्टर किंसन ग्रैंडमा को पकड़ता है बट वो कहती हैं भले ही तुम्हारा अंकल है पर इसे किन फैमिली से बाहर निकाल दो। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस अंकल को अरेस्ट करना चाहती है क्योंकि उन्होंने मिस्टर किंसन का कार एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की थी। ग्रैंडमा बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और फिर क्या पुलिस अंकल और वैन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। सेकंड अंकल की हरकतों पे ग्रैंडमा बहुत ज्यादा रो रही थी तो वो दोनों ने कंफर्ट करते हैं। फिर कीकी सो रही थी तो मिस्टर किंसन उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटाने लगता है और उसे सहलाने लगा था और फिर प्यार से सुला देता है बेड पर। नेक्स्ट मिस्टर किंसन कीकी को अपने मॉम डैड की ग्रेव पे लेके आता है। तभी कीकी देखती है कि ब्लैक ऑरा वहीं से आ रहा है। इनफैक्ट उसे पता चल जाता है कि ब्लैक पावर का सोर्स वही है। तो फिर वो अपनी पावर से उसे ठीक करने लग जाती है और कहती है अब तुम्हारी एविल स्पिरिट समझने के लिए गायब हो गई है। वो कहता है मेरी बॉडी भी अच्छा फील कर रही है। तो कहती है अब से मुझे तुम्हारे पास रहने की भी जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें मुझे हर जगह लेके जाने की जरूरत पड़ेगी। असल में तो मुझे लगता तो बॉस इस बहाने का यूज करके तुम्हें अपने पास रखना चाहते थे। कीकी कहती है कुछ दिनों में मैं माउंटेन्स पे वापस जा रही हूँ अपने ब्रदर्स और मास्टर से मिलने के लिए। वहाँ पे बहुत ठंड है ना, उनके पास खाना भी नहीं है अच्छा, मुझे उनकी चिंता हो रही है। मिस्टर किंसन कहता है जब उन्हें प्रॉब्लम हो रही है इतनी ज्यादा तो मैं किसी को उन्हें पिकअप करने भेज दूंगा। तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर जैसे कीकी मिस्टर किंसन के साथ घर पे आती है वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं। वो कहती है तुम मेरी बेटी हो, पता हम तुम्हारी फैमिली है, ये तुम्हारी सिस्टर है, तुम हमें कितने टाइम बाद मिली हो। सिस्टर सोचती है ये लकी स्टार कब से इतनी लकी हो गई किसने मिस्टर किंसन से शादी कर ली, वो भी इतना रिच और हैंडसम लड़का। डैड कहते पता हमने तुम्हें कितनी ढूंढने की कोशिश की थी, अब शुक्र हमारी फैमिली सब साथ में हो गई है। उसके क्लोज आने लगे थे पर मिस्टर किंसन आगे आ जाता है। कौन हो तुम लोग जो मेरी वाइफ के क्लोज होने की कोशिश कर रहे हो। तो ग्रैंडमा बताती है कि ये कीकी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। कि कहती है मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने तो मुझे बचपन में छोड़ दिया था। और फिर अपनी पावर्स का यूज करके बताती है कि हाँ ये सच में मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। और सोचती है ये किसी भलाई की वजह से नहीं आए हैं, पक्का इनके बुरे इरादे हैं। तो वो लोग बोलने लगते हैं देखा हमारी बेटी कितनी लकी है, इसकी इतनी रिच और पावरफुल किन फैमिली में शादी हो गई है। ग्रैंडमा कहती है अच्छा तुम लोगों से बचपन में अपनी बेटी खो गई थी और जब उसकी रिच फैमिली में शादी हुई तुम लोग उसे ढूंढने आ गए। तो मॉम उसके हाथ का निशान दिखाने लगती है, देखा यही मेरी बेटी है, इसे गुंडों ने चुरा लिया था इसलिए हमसे दूर हो गई थी। ग्रैंडमा कहती हैं अब तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। कीकी भी उन्हें जाने कहती है तो वो लोग कहते हैं क्या तुम अभी भी हमसे गुस्सा हो, पता तुम्हारी याद में हम सब कितना रोए थे, और ड्रामा करने लग जाते हैं। पर कीकी को तो पता होता है कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं और बैठ के आराम से स्वीट खाने लगती है। तुम लोगों ने बचपन में मुझे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं लकी थी, मैं पुअर पैदा हुई थी, और अब तुम वापस इसलिए आए हो क्योंकि मैं रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ताकि तुम लोग किन फैमिली का फायदा उठा सको। तो मिस्टर किंसन भी कीकी का साथ देता है। उसे गुस्सा आने वाला था तो कीकी उसे रोक देती है और कहती है आंटी तुम ड्रामा करना बंद करोगी, तुम गर्ल्स से ज्यादा बॉयज को प्रेफर करती हो। और सिस्टर से कहती है तुम बस रिच फैमिली में शादी करना चाहते हो इसलिए यहाँ पे टपकी हो। तो वो लोग हैरान थे इसी कैसे पता चल गया कि हम पैसों के लिए यहाँ पे आए हैं। जैसे वो लोग कुछ बोलने लगते हैं वो थपड़ा मार के सबको चुप करा देती है। इतने वहाँ पर कीकी के मास्टर और सीनियर्स आ जाते हैं तो कीकी भाग कर जाकर उन्हें हक कर लेती है, मास्टर मैंने आपको बहुत मिस किया। मॉम उसके पीछे पड़ जाती है कि तुमने मेरी बेटी को चुराया था, पर कीकी उन्हें धक्का मार देती है, यही है जिन्होंने मेरी जान बचाई थी और मेरे लकी होने के बाद भी मुझे पाला है। मिस्टर किंसन मास्टर को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं कीकी का हस्बैंड हूँ। मास्टर कहते तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी डिसाइपल कितना हर्ट हुई है। और सीनियर ब्रदर्स कहते हैं मास्टर ने तुम्हें माउंटेन से नीचे गोल्डन टिकट ढूंढने को बोला था पर तुमने तो यहाँ कर शादी कर ली
और हमें बताया भी नहीं। गुस्सा हो जाते हैं। मिस्टर किंसन हिचकिचाने लगा था तो उसे इशारा करती, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मिस्टर किंसन सोचते लगता है किकी के मास्टर और सीनियर ब्रदर्स उसे बहुत ज्यादा लव करते हैं। फिर मास्टर किकी की बायोलॉजिकल फैमिली वालों को डांटने लग जाते हैं कि तुम लोग को शर्म नहीं आई कि कितनी छोटी बच्ची थी और तुम उसे जंगलों में छोड़ के चले गए, और गुस्से से वेस्ट उठा लेते हैं। आज मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा। उन्हें मारने भागते हैं तो वो लोग भी अपनी जान बचा के भाग रहे थे। मिस्टर किंसन उन्हें देख रहा था तो की कहती, चिंता मत करो, मेरे मास्टर तुम्हें ऐसे नहीं मारेंगे। सीनियर ब्रदर्स कहते हैं मास्टर भी बहुत गुस्से में है, तुमने उन्हें बताया बिना शादी कर ली। मिस्टर किंसन कहता है इसमें किकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे शादी करने को बोला था, अगर पनिश करना तो मुझे करना। मास्टर उन लोगों को वहां से भगा देते हैं। देन वो सब लोग मास्टर का गुस्सा शांत करते हैं। किकी उठने वाली थी पर मास्टर से घूरते हैं तो वो उनके पास बैठ जाती है। ग्रैंडमा कहती हैं आप किकी को हमारी किंग फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने दो, बदले में हम उसे बहुत खुश रखेंगे। किकी कहती है मुझे मिस्टर किंसन से प्यार हुआ था पहले, मैं उसके साथ आई थी, मैं इसके घर पे आई हूँ। तो मास्टर की तकलीफ मारते हैं, तुम्हें खुद को बेचने को थोड़ी ना भेजा था। मिस्टर किंसन असिस्टेंट से चेक लेकर उन्हें साइन करके दे देता है कि ये समझिए ये शादी का गिफ्ट है, अगर आप लोग कभी खुश नहीं है तो मैं और दे सकता हूँ। क्योंकि मास्टर को मिन्नतें करने लग जाती है। वो लोग तो एकदम चेक उठा लेते हैं क्योंकि वो 100 मिलियन का था। सीनियर ब्रदर्स कहते हैं मास्टर मान जाओ ना, जूनियर सिस्टर की शादी करा दो, इससे अच्छा लड़का मिलेगा भी कहाँ पे। तो मास्टर एकदम से चेक लेके अपने पॉकेट में रख लेते हैं, तुम्हारे डोनेशन के लिए थैंक यू। और फिर उन दोनों का होरोस्कोप चेक करते हैं कि तुम दोनों तो एक दूसरे के एकदम परफेक्ट हो, जब गॉड ने अरेंज किया है तो मैं कौन होता मना करने वाला। किकी कहती है मास्टर पैसे देखते आप तो एकदम बदल गए। तो मिस्टर किंसन उनका थैंक यू करता है कि उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। ग्रैंडमा कहती हैं आप लोग यहाँ पे कुछ दिन रह सकते हो ताकि हम शादी के बारे में डिस्कस कर सकें। फिर मिस्टर किंसन असिस्टेंट को बोल के उन सब के लिए वहीं पे रूम अरेंज करवा देता है। तो की कहती है बहुत मजा आएगा, यहाँ पे बहुत टेस्टी खाना मिलता है। देन वो लोग बड़ा खुश होते हैं। इधर ये सब लोग मजे से खा रहे होते हैं। देन सीनियर ब्रदर्स पूछते हैं किकी तुम्हारी कौन सी लॉटरी खुल गई है जो तुमने इतना अच्छा गोल्डन टिकट ढूंढ लिया, इसने तो एक बार में हमें 100 मिलियन का चेक दे दिया है, इससे तो हम पूरे अपने घर का रेनोवेशन करा लेंगे। तो किकी उन्हें पूरी स्टोरी सुना देती है और फिर बताती है कि उसने मुझे रोड से उठाया था और मुझे उसके साथ सोना बहुत पसंद है, वो गरम गरम है, मजा आ जाता है। मास्टर कहते हैं तुम कितनी शेमलेस हो, चलो कोई नहीं, जाने दो, तुम काफी बड़ी हो गई हो और वैसे भी वो लड़का भी अच्छा है, पर याद रखना हम हमेशा तुम्हारे साथ है, अगर किसी ने बुली किया तो उसे छोड़ना मत। देन किकी कुछ क्रेडिट कार्ड्स निकालती है कि मैंने ये दूसरों का फॉर्च्यून बताकर पैसे कमाए हैं, तो इससे आप और ब्रदर्स बिल्कुल भी भूखे नहीं रहोगे। तुम लोगों ने मुझे इतने प्यार से पाला है, इसलिए मैं आपको रिपे कर रही हूँ। तो वो तीनों एक एक करके बांट लेते हैं और इमोशनल हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मॉर्निंग में वो सो रही थी तो मिस्टर किंसन आकर उसके पास बैठ जाता है और उसे किस करने लगा था। वो उठती है तो वो भी उसे हक करके किस करने लग जाती है और फिर से सो गई थी। तो वो हंस पड़ता है लिटिल गर्ल। फिर जब वो कार में बैठा था एक नेकलेस देख रहा होता है। असिस्टेंट कहता है बॉस क्या आप अपनी वाइफ को गिफ्ट देने वाले हो। वो कहता है पर उसे तो सिर्फ खाने में इंटरेस्ट है, पर वैसे तुम्हारी बात ठीक है, उसे कुछ डिफरेंट गिफ्ट भी देना चाहिए। इधर किकी घर पे अकेली होती है तो वो अपने मास्टर्स और ब्रदर्स को फोन करने लग जाती है कि मैं उनके साथ रेस्टोरेंट में खाने चलूंगी, बट वो लोगों के नेटवर्क नहीं आ रहे होते इसलिए फोन पे बात नहीं हो पाती। तभी किकी को उसकी सिस्टर का कॉल आता है जो रोने धोने का नाटक करके उसे मिलने बुला रही थी। तो किकी भी सोचती चलो लास्ट पर एक बार मिल लेती हूँ, पर पता चलता है सिस्टर ने ये सब कजन के कहने पे किया है क्योंकि कजन की टांग टूट गई थी इसलिए वो अपना बदला लेना चाहता था उससे। किकी उस एड्रेस पे पहुंचती है तो एक वेटर उसे ड्रिंक देके चाहती है और वो पी लेती है और फोन कर रही थी कि वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। तभी मिस्टर किंसन उसे वापस पे कॉल बैक करता है तो पूछते हैं तुम कब आओगे। वो कहता मैं जल्दी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके और बहुत सारा टेस्टी खाना लेके आऊंगा, तुम जल्दी घर आ जाओ। तो वो वापस घर जाने लगती है बट उसका सिर चकराने लगा था तो वो समझ जाते ड्रिंक में नशा होगा इसलिए वो अपनी मेडिसिन निकाल के खाने वाली थी पर कजन आके रोक देता है। इधर मिस्टर किंसन ने वो नेकलेस खरीद लिया था, वो उसे गिफ्ट देने वाला होता है पर उसे फोन कर रहा था बट उसका फोन नहीं लगता। देन वो उसकी लोकेशन ट्रैक करता है तो सिस्टर बताता है कि वो उस वाले रेस्टोरेंट में है। मिस्टर किंसन कहता है उसे तो उस रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो वहाँ पे तो वो कभी नहीं खाएगी, पता करो वहाँ की किसने अपॉइंटमेंट की थी। देन वो लोग किकी की बायोलॉजिकल फैमिली वालों के पास आ जाते हैं। मिस्टर किंसन आकर उसका गला घोटने लगा था, तुमने किकी को डिनर के लिए इनवाइट किया था, और पूछने लग जाता बताओ वो कहाँ है। देन वो बॉडीगार्ड्स को उन सबको धोने को बोल के चला जाता है। जैसे वो जाने लगा था उसे कजन को कॉल आता है कि तुम्हारी वो लिटिल लवर मेरे पास है, अगर उसे बचाना है तो अकेले किस लोकेशन पे आओ। इसलिए मिस्टर किंसन अकेले चला जाता है बट असिस्टेंट मास्टर को कॉल कर बता देता है कि किकी किडनैप हो गया। तो मास्टर ब्रदर्स को बताते हैं, वो कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हमारी जूनियर सिस्टर को किडनैप किया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और वो तीनों गुस्से से भागते हैं। इधर मिस्टर किंसन भी गुस्से से कार चला के लेके जा रहा था। कजन ने किकी को बांध रखा होता है। उसका गुंडा कहता है पर ये लड़की कहीं उठ गई तो, सुना है बहुत पावरफुल है, फाइटिंग में अच्छी है। वो कहते चिंता मत करो, हमने इसे मेडिसिन दी है जिसकी वजह से ये बहुत कमजोर हो गई है, अब नहीं किसी को पीट पाएगी। तभी वहाँ पर मिस्टर किंसन आ जाता है, तुम्हारा टारगेट मैं हूँ, उसे छोड़ दो। कजन कहता आज इस लड़की की वजह से मेरी हालत हुई है। मिस्टर किंसन कहता तुम्हें किन ग्रुप के शेयर्स चाहिए ना तो मैं तुम्हें सब दे दूंगा। वो अपने गुंडे भेजता है और मिस्टर किंसन कहता है तुम अटैक मत करना, बस तुम्हें पिटते रहना है। मिस्टर किंसन किकी को आवाज मार रहा था, तभी वो अचानक से उठती है और अपनी पावर से रस्सी खोल देती है। कजन तो एकदम हैरान था
मैं तुम्हें मेडिसिन दी थी, तुम कैसे उठ गई? तो कहती है मैंने कहा था ना कोई मेरे गोल्डन टिकट को हाथ नहीं लगा सकता, और उसे धो डालती है। फिर वो मिस्टर किंसन को बचाने लगी थी। तभी वहाँ पर मास्टर और सीनियर ब्रदर्स आ जाते हैं जो कसन को बहुत धोते हैं, बट मिस्टर किंसन की आइस बंद हो जाती है तो वो रोने लगी थी। असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स लेके आ गया था और वो उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। असिस्टेंट बताता है कि डॉक्टर ने बोला है बॉस बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं, अब बहुत मुश्किल है कि वो उठें। समझ नहीं आ रहा ये बात ग्रैंडमा कैसे बताएं। ये कहती मेरे होते मिस्टर किंसन को कुछ नहीं होगा, और फिर वो अपने कट लगाकर मिस्टर किंसन को अपना ब्लड पिला देती है। इनफैक्ट कीकी मैजिकल होती है, उसका ब्लड भी मैजिकल था, जिसकी वजह से मिस्टर किंसन की आइस खुल जाती है। मास्टर और सीनियर ब्रदर्स कीकी को बोलने लगते हैं कि मिस्टर किंसन के साथ लाइफ थोड़ी तुम्हारी रिस्की हो जाएगी, अब तो हम इतने पुअर भी नहीं रहे हैं, तुम चाहो तो वापस आ सकती हो। पर कीकी कहती है मैं मिस्टर किंसन के साथ ही रुकना चाहती हूँ और उसके साथ नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। तो वो लोग भी उसके फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। देन उसे बाय करके चले गए थे कि तुम हमें कभी भी मिलने आ सकती हो और हम भी तुम्हें मिलने आते रहेंगे। मिस्टर किंसन उठते ही कीकी को ढूंढने के लिए चाहता है, पर बाहर आके देखता वो नहीं है। तो कहता है क्या मैं इतना यूजलेस हूँ कि वो मुझे छोड़ के चली गई? मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था ना, क्या मैं उसके पैर के लायक नहीं हूँ? असिस्टेंट कहता है मैं अभी मैडम को कॉल करता हूँ। तो कहता नहीं, मैं उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, जब तक वो खुश है तो मैं भी ठीक हूँ। फिर वो सैड होकर घर आता है तो घर पे कीकी पहले से बैठी होती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही हक करने लग जाते हैं। वो कहती है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? तो कहता बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगा तुम मेरे साथ रुकना नहीं चाहती हो, थैंक यू मेरे पास रुकने के लिए। वो कहती है भला मैं अपने गोल्डन टिकट पे गिव अप क्यों करूंगी, तुम्हें तो हमेशा मुझे सपोर्ट ही करना है, और हाँ मुझे जल्दी तुम्हारे साथ बेबी करना है। वो उसे ठीक है बोलकर सहलाने लगा था और कहता है तुम्हें जितने बेबी चाहिए उतने ले लेना। कीकी कहती है पर हम दोनों तो कितने टाइम से साथ में सो रहे हैं, अभी तक बेबी हुई कि नहीं है, कहीं तुम्हारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और जल्दी उसका हाथ पकड़ के चेकअप करने लग जाती है, बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और गोद में उठा लेता है और बेड पे लिटा के कहता है सिर्फ सोने से बेबी नहीं होते हैं। वो पूछती है अच्छा फिर कैसे बेबी होते हैं? तो कहता अपनी आइस बंद करो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जैसे वो अपनी आइस बंद करती है वो उसे किस करने लग जाता है। फिर मिस्टर किंसन और कीकी बेबी बना रहे होते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।